नमस्कार दोस्तों, सत्ता की जंग में आपका स्वागत है। सत्ता की जंग में आज चर्चा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़े हुए जंग की। और ये जंग, इसका एक सिरा दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जाता हुआ दिख रहा है तो दूसरा सिरा सुप्रीम कोर्ट में। और आज की जो ताज़ा खबर है, जो अंतिम सूचना है, उसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिमांड अवधि को बढ़ाकर 13 अक्टूबर यानी शुक्रवार तक कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या इस मौके पर शुक्रवार को यानी 13 अक्टूबर को संजय सिंह की जमानत की बुनियाद तैयार हो जाएगी? बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके ठीक एक दिन पहले यानी 12 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जिन्हें ईडी ने मुख्य आरोपी के तौर पर पेश किया है, जी हाँ, मनीष सिसोदिया, उनकी जमानत के मामले में सुनवाई होनी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते ही किस प्रकार से ईडी को फटकार पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने साफ साफ कहा कि आज तक, अभी तक ईडी किसी भी प्रकार का मनी ट्रेल ढूंढने में नाकामयाब रही है, किसी भी प्रकार का सबूत पेश करने में नाकामयाब रही है। और जब आरोप पार्टी की तरफ जा रहे हैं कि कथित तौर पर आम आदमी पार्टी ने किसी शराब व्यवसायी से पैसा लिया और जिन लोगों को ईडी ने एक तरह से अप्रूवर के तौर पर पेश किया है, जमानत मिलने के बाद अप्रूवर के तौर पर पेश किया है, वो लोग भी ये सबूत दे पाने में नाकाम रहे हैं कि मनीष सिसोदिया तक कोई पैसा पहुंचा, आम आदमी पार्टी तक कोई पैसा पहुंचा। और इस सबूत के लिए यदि ईडी ने बृहस्पतिवार तक का समय लिया है तो बृहस्पतिवार की सुनवाई में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि अब तक सबूत ढूंढने में नाकामयाब रही ईडी इस बार भी सबूत लेकर आ पाएगी। और यदि सबूत लेकर नहीं आ पाई तो बृहस्पतिवार के दिन 12 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि मनीष सिसोदिया को बेल दे देगा, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बिना दलील, बिना सबूत, बिना कोई मनी ट्रेल ढूंढे आर्थिक अपराध के मामले में अंदर नहीं रखा जा सकता। जिसे ईडी अपराध कह रही है, उस अपराध का सबूत तक पेश नहीं कर पा रही है। और फिर संजय सिंह पे आरोप ही क्या है? संजय सिंह पे आरोप है कि उन्होंने एक शराब व्यवसायी को ले जाकर मनीष सिसोदिया से मिलवाया। तो जिन मनीष सिसोदिया के खिलाफ ही सबूत नहीं मिल पा रहे, फिर संजय सिंह ने मिलवाया, इसका सबूत कहां से मिलेगा? आज राउज एवेन्यू कोर्ट में काफी कुछ हुआ है। संजय सिंह के मामले पर ईडी ने कहा कि उसने सबूत ढूंढे हैं लेकिन वो पेश नहीं कर सकती, पेश करने में उसे डर लग रहा है। फिर कौन सा सबूत? न्यायालय के सामने सबूत पेश करने में दिक्कत क्या है? और सबूत भी किस बात के ढूंढे हैं? सबूत इस बात के ढूंढे हैं, यदि ईडी की बातों पर ही भरोसा करें, जिस सबूत को ईडी ने अब तक पेश नहीं किया है, गोपनीयता बना के रखी है, तो उसमें ईडी का कहना है कि नहीं, रिश्वत लेने के सबूत नहीं मिले हैं, रिश्वत मांगने के सबूत मिले हैं। अब रिश्वत मांगने का सबूत कैसा होता है, ये भारत में सिर्फ और सिर्फ ईडी के लोग ही जानते होंगे। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बता सकता कि रिश्वत मांगने का सबूत, यदि कोई कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग किसी के पास नहीं है, कोई व्हाट्सएप मैसेज, कोई फोन मैसेज किसी के पास नहीं है, तो सबूत भला कैसा हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति अगर कथित तौर पर किसी से रिश्वत मांग रहा था और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है तो सबूत कैसे हो सकता है? और यदि उसके पास रिकॉर्डिंग है तो वो दे क्यों नहीं रही है? और ईडी के पास वाकई रिकॉर्डिंग है, वाकई कोई सबूत है कि संजय सिंह ने रिश्वत मांगे, तो उस रिश्वत को मांगने के लिए फिर पुराने फोन की बात क्यों हो रही है? साफ साफ ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट में कह रही है कि संजय सिंह के पुराने फोन का कोई सबूत नहीं मिला। दोस्तों, आप ही बताइए, जब आप नया फोन लेते हैं, पुराने फोन को किस कबाड़ी को बेचा, पुराने फोन को किस रिश्तेदार को दे दिया, पुराने फोन का क्या इस्तेमाल किया? आप में से 90% लोगों को, 90% लोगों को नहीं पता होगा कि आपका पुराना फ़ोन आपने जिसे दिया वो कहाँ गया, या घर में किसी बच्चे को खेलने के लिए दे दिया, वो तोड़कर फेंक दिया। अब ईडी कह रही है कि उसके पास सबूत है कि रिश्वत मांगी गई और फ़ोन ढूंढने में नाकामयाब है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग या कॉल डिटेल या मैसेज डिटेल पेश करने में नाकामयाब है। फिर भला वो सबूत उसे कहाँ से मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि अप्रूवर ने कह दिया कि हाँ मुझसे मांगा था? तो यदि किसी से कह देना ही कि मुझसे पैसा मांगा गया या मुझे टॉर्चर किया गया, सिर्फ कह देना ही अपराध है,
तब तो पूरे देश में 140 करोड़ लोगों के देश में 140 करोड़ लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। कोई किसी को किसी भी प्रकार का आरोप लगाकर जेल भिजवा सकता है। दरअसल ईडी यही काम कर रही है। संजय राउत के मामले में भी यही हुआ था। संजय राउत को जमानत देते हुए महाराष्ट्र में न्यायालय ने साफ साफ कहा था कि ये मामला जो दीवानी मामला है, सिविल मैटर है, इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पीएमएलए का मामला आखिर किसने बनाया। और दिल्ली के मामले में जिस प्रकार की फटकार सुप्रीम कोर्ट में शराब के कथित लिकर पॉलिसी के मामले में जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई, कोई सबूत पेश करने में नाकामयाब रही ईडी, और उसके बाद में कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया बाहर निकलेंगे, जांच प्रभावित हो जाएगी। तमाम तरह की बातें हवा में तैर रही है। आखिर मनीष सिसोदिया किस अपराध में जेल में बंद है जब सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने चंदा लिया, कथित तौर पर लिया, चंदा लिया नहीं लिया किसी को नहीं पता। कथित तौर पर आम आदमी पार्टी ने जब चंदा लिया तो उस कथित चंदे का ना तो कोई चेक, ना किसी अकाउंट में पैसा जाते हुए कोई सबूत, ना ही किसी तरह से कैश देते हुए कोई वीडियो, ना ही उस पैसे की किसी के घर से बरामदगी, ना ही उस पैसे के मामले में कहीं कोई ऐसा ठोस सबूत जिसके आधार पर कहा जा सके कि जो पैसा लिया गया वो वाकई उसी शराब व्यवसायी के माध्यम से आया। वो पूरा मामला कहीं ना कहीं प्योर हाइपोथेटिकल, कल्पनाओं पर आधारित बनता जा रहा है। तो उस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि कल्पना के आधार पर न्यायपालिका फैसले नहीं देती, न्यायपालिका को सबूत चाहिए। लेकिन मौजूदा दौर में ईडी को सबूतों से वास्ता नहीं है, क्योंकि यदि सबूतों से वास्ता होता तो ईडी का कन्विक्शन रेट इतना कम नहीं होता। दशमलव में ईडी के कन्विक्शन रेट का प्रतिशत नहीं होता। आज ईडी के कन्विक्शन रेट को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। कितने लोगों को पर ईडी दोष सिद्धि करवा पा रही है। और यहाँ तो मामला कथित तौर पर वो व्यक्ति जो ईडी के दबाव में अप्रूवर बन जाता है, वो सरकारी गवाह बन के जमानत ले लेता है, और वो व्यक्ति सिर्फ मौखिक रूप से कहता है, लिखित रूप से ईडी के सामने कहता है कि अमुक व्यक्ति ने मुझसे पैसा मांगा, अमुक व्यक्ति को मैंने पैसा दिया, और उस आधार पर किसी भी व्यक्ति को जेल में सड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस मामले को भारत की न्यायिक व्यवस्था में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। रही बात ईडी के ड्रैकोनियन लॉ की, तो इस तथ्य से हम नहीं बच सकते। इस तथ्य की जानकारी सबको होनी चाहिए कि ये काम भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट ने नहीं किया। ईडी को इस प्रकार से ड्रैकोनियन बनाने का काम, ईडी को इस प्रकार से अमानवीय अधिकार देने का काम पी चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार के दौर में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था, और उसका नाजायज फायदा अब ईडी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में उठा रही है। लिहाजा संजय सिंह का क्या होगा, मनीष सिसोदिया का क्या होगा, ये पूरा मामला जा करके बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। क्योंकि यदि उस दिन भी ईडी कोई सबूत लाने में नाकाम साबित होती है तो जमानत मिलनी तय है। मनीष सिसोदिया को जब जमानत मिलनी तय है, और जब जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने पैसा लिया उनके खिलाफ सबूत नहीं है, तो उनका केस कहाँ टिकेगा जिनके ऊपर आरोप है, यानी संजय सिंह का। जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने पैसा जिन्होंने लिया और जिन्होंने दिया, इन दोनों को ले जाकर एक जगह मीटिंग कराई, मिलवाया, तो ये पूरा मामला आज की तारीख में अब तक की सूचनाओं के आधार पर ईडी द्वारा अब तक में न्यायालय में दिए गए सबूतों और दलीलों के आधार पर मूल रूप से काल्पनिक प्रतीत होता है। बाकी न्यायालय का विषय है, न्यायालय जानेगा, न्यायालय तय करेगा कि क्या करना है। लेकिन भारत के कानून में जमानत मांगना किसी भी व्यक्ति का अधिकार है, और बिना सबूत के किसी को जेल में रखना ये कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां उड़ाने जैसा है। और निश्चित तौर पर हमारी न्याय व्यवस्था की खूबसूरती यही है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सबूत के, बिना किसी मनी ट्रेल के किसी अपराध के मामले में, आर्थिक अपराध के मामले में लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। तो देखते हैं शुक्रवार को यानी 13 अक्टूबर को जो भी होगा संजय सिंह के साथ, उसकी बुनियाद 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की बेल पिटीशन पर सुनवाई के साथ साथ तय हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। और यदि आपने देश नीति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।